हम बिकना नहीं चाहते हैं दीदी, इतना चाहती हूँ। हम शादी नहीं, ये शादी से मैं खुश नहीं हूँ। बस हम शादी करना नहीं चाहती हूँ। हमको सब सौदा कर रहे हैं तो हम कैसे शादी कर सकते हैं। आज मैं अम्बेडकर नगर जिले में आई हुई हूँ और यह है भीटी थाना। यहाँ पर एक पीड़िता ने एप्लीकेशन दिया था 7 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं थाना से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन उन्होंने ऑनलाइन कराई थी वो भी तहसील में। एसपी ने तलब किया था थाने को। फिर बीच में आपको पता कैसे चला कि ये हमारे साथ में, मतलब कहाँ के लोग हैं, कहाँ से नहीं, ये सब पता नहीं था उस टाइम पता पर? था। सगाई हो गई, उसके बाद में ये लोग 50,000 रुपये ले लिए। उसके बाद में मुझे धमकियों की देने लगा। मैं बोली कि शादी हम करना नहीं चाहती हूँ आपसे। आपकी आवाज़ पता नहीं आप कैसे बोलते हो, कहाँ के रहने वाले हो, हम आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद में बोला तुम्हारे घर वाले 2 लाख रुपए ले चुके हैं, तुम्हें करनी पड़ेगी शादी। वो मुझे धमकाया। उसके बाद में मैं नंबर चेंज कर दी। हम उससे बात भी कभी नहीं की हूँ। सगाई जब हो गया, काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, तब मुझे पता चला। जब वो 2 लाख रुपए, ये वो 2 लाख रुपए जब घर वार बनवाने के लिए ये सब लिए हैं, तब पता चला। तो वो बोला कि हम 50,000 रुपये उधर सगाई में दिया, फिर उसके बाद में 2 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए तुम्हारे घर वाले लिए हैं, बाप और भाई और भाभी। किसके साथ आप रह रही हैं और कहाँ पर? अपने दीदी के साथ में रह रही हूँ, तकपुरा रहती है हमारी दीदी। तो वहाँ पर जैसे कि आपके साथ जब ये सारी बातें हो रही थी तो दीदी और आपके साथ वहाँ कौन था, मतलब परिवार में जो आपके साथ, या आपके परिवार में भाई बहन और किसी ने आपका साथ नहीं दिया क्या? कोई नहीं दिया। वहाँ से अकेले भाग के चली आई, यहाँ तक पूरा चौराहा पे मेरी दीदी रिसीव कर ली, यहाँ दीदी के पास चली आई। फिर और पापा आपके क्या करते हैं, वो पापा उन्होंने भी, वो साथ? भी साथ नहीं दिए, कुछ भी नहीं बोले। हम तो भगा दिए थे सब लोग। भाभी भी बोली, भगा दी। ये तो आपका अपने घर पे घटना हुआ। अभी आप जैसे कि कहाँ रह रही हैं? तक पूरा मतलब अपने दीदी के पास? हाँ, अपनी दीदी के पास में दीदी जीजा रहती। के पास रहती। सर, जो अपने घर पे जब रह रही थी तो आप अकेले थे या आपके साथ में आपकी कोई और था? नहीं, दीदी की लड़की वहाँ पढ़ाई करती थी, 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। जब वहाँ सौदा होने लगा तो उसको भी वो लोग उपाय सोच रहे थे सौदा करने के लिए। उसको भी मैं डर के मारे यहाँ पर लेके चली आई कि कहीं इसको भी न कर दें शादी जबरदस्ती। पढ़ाई नहीं हो पाई, लेके चली आई। वो लोग क्या भरोसा, कुछ भी कर सकती हैं वो लोग। ये भाभी आपका कितना समय हुआ आपके साथ में रहते हुए, या कब से ज्यादा प्रताड़ना शुरू करी? जब से मम्मी खत्म हुई तब से यहीं पर है, वो सता रही है। आपने कहीं पर इस बात को रखा, जैसे ग्राम सभा प्रधान या गांव के और लोगों से, या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर दिया है आपने? तहसील भीटी में। को वहाँ से कार्रवाई सुनवाई या आपकी तरफ से कोई, मतलब कोई आख्या मिला उधर से? नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। और भाभी जब यहाँ आपकी दीदी के यहाँ आके, वो किस तरह से, अकेली आई थी या प्रशासन या किसी के साथ? अकेले ही आई थी। तो क्या कह रही थी आपको? वो बोलेगे अगर नहीं चलोगे पकड़ के झोटा मारेंगे, पीटेंगे, तुमको चलना पड़ेगा, शादी कर लो चल के। दीदी के साथ में रहती हूँ, इधर हमारे दीदी जीजा को धमकी देते हैं, मारने पीटने के लिए गाली भी देते हैं। समय जवन बाटे कि अब बिना फोन से होना है, कहीं कम बातें ना कैसे की पहली बात। जी नहीं, जैसे आपको पता चला कहाँ पर है, किसके साथ है, कुछ जानकारी आपने किसके किया? साथ नहीं है, वो कमरा ले करके जवन बात दूसरी जगह कमरा कहीं कल परसों में दिया। कल परसों में शनिचर हम गए थे, इतवार आता सोमवार मंगल में जवन बाटे कि वो अपन कमरा कहूँ ये ढूंढ घोड़ के अपने पार्टनर जो है वो लिया। और उसके बाद जवन बाटे कि अपन उस कमरे में एडजस्ट हैं, कल से है। तो उसके पहले कहाँ थी वो? उसके पहले हमारे बड़ी वाली लड़की के पास थी। बड़ी वाली बेटी अच्छा, से उसके आपकी पहले बात होती है या? जब यहाँ से गई, उसके पहले लड़की के बात नहीं गई। उसके पास जौन बाटे का अपना कमरा लेके अलग रहती थी। ठीक, कितना दिन हुआ यहाँ से गए हुए? 1.5 महीने के ऊपर हुई। करना चाह रही, वो बता रहे हैं कि 10 लाख में उसका ख्वाब दिखाया
कि 10 लाख में तुम्हारे 5 लाख तुम्हारे खाता में, 5 लाख तुम्हारी शादी में लगेगा, हम करवा देंगे दूसरी शादी। तो यानी जिससे वो प्यार करती है वो ऐसा कह रहा है या जो उसका मदद कर रहा है? हाँ, जे यही मदद कर रहा है। मतलब वो ऐसा कोई संबंध आपके संज्ञान में कभी नहीं आया कि वो कहे, खुल के कहे कि हम किसी से प्यार करती हूँ उससे शादी करूँगी, ऐसी बातें कुछ नहीं हुआ? और अभी जैसे एक गार्जियन होने के नाते आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की हमारे पास आ जाए और उसके जौन बात चाहिए मर्जी से हम खुशी से शादी करें, चाहे जैसे जौन बा पाव पूजे, चाहे जैसे मन का वैसे करे, वो लड़की की मर्जी से होगी, लेकिन हमारे घर आ जाए। दबाव नहीं डाला, दबाव तो हम क्यों डाले, इसीलिए यही सोच के हम कुछ नहीं बोलते थे। आते थे तो फिर भी वो यहाँ पे तो 9-10 बजे तक घर पे शाम को बैठते थे, तो हम जब और सब है घर में तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। ये कौन आता था? ये वकील हैं गांव के, उतना मुझे जानकारी नहीं है, सब लोग कहते हैं। तो उन्होंने आते थे यहाँ पे 9-10 बजे तक ले रहते थे, तो बातचीत करते थे। हमसे सबसे कोई मतलब नहीं था, उन्हें बबीता से बोलते थे बस, बाकी और किसी से नहीं। तो कभी आप लोगों ने रोका नहीं कि हमारे घर जब पुरुष ना रहे तो आप क्यों आते तो हो? हमने रोका तो बबीता बोलती है कि बस यूँ आते हैं समझाने के लिए, वो डायरेक्ट बोलती है कि तुम कौन होती हो। हम लोग को उसी में दिए हूँ मैं, जो SDM बैठते हैं वहाँ के लखनऊ से आए थे यहाँ पे भीटी थाना अकबरपुर से, हाँ अकबरपुर से आए थे बैठने के लिए। जो SDM आए थे वहाँ पे हमें एप्लीकेशन डाले थे, तहसील दिवस जहाँ पड़ता है। तो वो उस टाइम पे आपको बुलाया नहीं या कोई कार्रवाई करने के लिए कोई आदेशित नहीं किया? या आपकी बातें रखी गई या सुनी कि नहीं वो लोग? वो कुछ कागज मेरे जो रिपोर्ट लिखी गई है वो दोनों एक लेडीज पुलिस थी वही रखी है, और दोबारा ये बहन मेरी गए थे लेने के लिए तो बोले कि हम अब हमारे पास रखा है और कल देखा जाएगा। उनको बबीता को बुलाया तो बबीता आई ही नहीं, उनको 4 बार में बुलाया वो नहीं आई, अब हम क्या इनको नहीं आई। और अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है, थाने वाले बुला रहे हैं क्योंकि उसके पिता शायद मतलब बबीता का कहना है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे पिताजी दबाव बनाकर मुझे बुलाकर और फिर से मेरे साथ जबरदस्ती ना करने की कोशिश करें, तो इसलिए वो थाना आने से डर रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।